राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका फ्रॉम एसके डूबी। सो आज हम करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द रूटा ग्रेवियोलेंस। सो आज हम करने जा रहे हैं सबसे पहले तो जो हमने कल की वीडियो में कवर अप किया था, इंट्रोडक्शन, क्लिनिकल, स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, कॉन्स्टिट्यूशन और गाइडिंग सिम्टम्स का क्विक रिविजन। फिर हम करेंगे उसके पर्टिकुलर्स। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो, अमॉन्ग्स मैनी रेमेडीज इन आर मटेरिया मेडिका for injuries caused by mechanical device and appliances, Ruta is one of the possessing prime importance। यानी कि जो भी हमारी मटेरिया मेडिका में रेमेडीज है उसमें से इंजरी स्पेसिफिकली ड्यू टू मैकेनिकल डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस, रूटा है वो एक अच्छी प्राइम इंपॉर्टेंस मतलब अच्छा इंपॉर्टेंस धराने वाली मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम है र्यू, फाउंडर है डॉक्टर हैनमन एंड इसकी फैमिली है यूटेशी। This is prepared from a shrub-like plant indigenous in Europe and is widely cultivated in the gardens। तो ये एक ऐसे shrub-like यानी कि स्मॉल जो bushes होते हैं उसके जैसा एक प्लांट है, उसमें से ये रेमेडी है वो प्रिपेयर होती है जिसके ज्यूसेस में से इसको बनाया जाता है। साउथ यूरोप में ये मेनली गार्डन्स में कल्टिवेट की जाने वाली रेमेडी है। साउथ यूरोप में मेनली ये कल्टिवेट करने वाला जो प्लांट है, द जूसेस ऑफ द प्लांट इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन व्हेन टच। तो जो जूस निकलता है इस प्लांट में से सिर्फ उसके टच करने मात्र से स्किन में इरिटेशंस और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस देखने को मिल सकती है। द मदर टिंचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रेश हर्ब कलेक्टेड बिफोर ब्लूमिंग। मतलब जो इसके फ्लावर्स है वो ब्लूम करते हैं उसके जस्ट पहले ही इसको कलेक्ट किया जाता है और उस फ्रेश प्लांट से, उस फ्रेश हर्ब से मदर टिंचर है वो बनाया जाता है। The irritating and inflammatory character of the plant is transformed into an excellent therapeutic property after undergoing the process of potentization। Even again, पोटेंटाइजेशन से पहले कुछ और अलग काम करती थी और पोटेंटाइजेशन के बाद इसमें एक बड़ा सा अच्छा सा ट्रांसफॉर्मेशन आता है जिसकी वजह से इसकी थेराप्यूटिक वैल्यू है उसमें आपको एक्सीलेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जो क्लिनिकल कंडीशंस है कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है उसमें हमने देखा था कि एम्ब्लायोपिया, बोन डिसीज, रूशिस, चेस्ट अफेक्शन, constipation, enuresis, eye affections, facial paralysis, fractures, hemorrhages, injury, prolapse of uterus, rheumatism, sciatica etc. ये सारी कंडीशंस में ये मेडिसिन यूज़ होती है। अब देखते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अगर स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो इट एक्ट्स ऑन बोन्स, पेरियोस्टियम, जॉइंट्स, आइज, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड स्किन। तो ये बोन्स पे एक्ट करती है। बोन्स की जो कवरिंग है, जो लेयर है ऊपर मतलब प्रोटेक्टिव लेयर, उस पेरियोस्टियम बोलते हैं उसको हम। तो पेरियोस्टियम पे एक्ट करती है, जॉइंट्स पे एक्ट करती है। मतलब स्फीयर ऑफ एक्शन यानी कि कहाँ कहाँ पर इस रेमेडी की अफिनिटी या फिर एक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तो बोन्स, पेरियोस्टियम, जॉइंट्स, आइज, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एंड स्किन। पैथोजेनेसिस यानी कि जो जहाँ पर हमने देखा कि बोन्स पे ये सारी जगहों पे ये एक्ट करती है वहाँ पर वो एक्शन करने के बाद क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। So its action on the bones, periosteum and joints produces symptoms of a rheumatism nature, periostitis and exostosis। तो जो इसके एक्शंस है बोन्स, पेरियोस्टियम और जॉइंट्स पे, उसके होने के बाद सिम्टम्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसमें रिमेटिज्म जैसे सिम्टम्स आप देख सकते हो, पेरियोस्टाइटिस यानी कि पेरियोस्टियम का इन्फ्लामेशन देख सकते हो, एंड एक्सोस्टोसिस यानी कि बोन का जो ओवरग्रोथ है या फिर बेनाइन बोन ट्यूमर जिसे हम बोलते हैं वो भी आप नोटिस कर सकते हो। इन द आई, एरर्स ऑफ अकोमोडेशन एंड विजन। तो आइज में अकोमोडेशन यानी कि फोकस और जो एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है रियर इमेज और जो फार इमेज है उसकी, तो वो जो अकोमोडेशन है उसमें गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से विजन भी है उसमें एरर देखने को मिलता है। कॉजेस, prolapse of rectum, urinary troubles, metrorrhagia and miscarriage। Constitution में there is no particular constitution of the patient as such, however there is crofulous exostosis and warts especially on the palms of the hand। Relation with heat and cold, it is a chilly patient, मतलब this is a chilly patient। miasms में सूरा and psychosis in the background। अब क्विकली गाइडिंग सिम्टम्स को रिवाइज कर लेते हैं। सो गाइडिंग सिम्टम्स में सबसे पहला है सो लेम ब्रूइज्ड फीलिंग ओवर द एंटायर बॉडी एज आफ्टर अ ब्लो, फॉल और एनी सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी स्पेशली ऑफ बोन्स एंड पेरियोस्टियम। होप दिस इज क्लियर। सेकंड,
Scrofulous exostosis after injury resulting in irregular growth of periosteum and bone with sore limb bruised sensation all over the place. सबसे पहले sore limb bruised feeling है वो मोस्टली इंजरीज के बाद जो भी चीज़ें होती है उसमें प्रेजेंट होती है. स्पेशली ऐसा फीलिंग होता है कि किसी ने जोर से डंडे से लेकर मारा है या फिर गिरने के बाद या फिर एनी सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरीज बोन्स और पेरियोस्टियम में ये अगर फीलिंग देखने को मिली या फिर स्क्रोफिलस एक्सोस्टोसिस आफ्टर इंजरी उसमें भी ये सेंसेशन ओवर ग्रोथ ऑफ द पेरियोस्टियम ये सब चीज़ें देखने को मिले. फिर थर्ड पॉइंट इज स्प्रेन्स एंड डिसलोकेशन एज वेल एज फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स कम आफ्टर द डोमेन ऑफ दिस रेमेडी. तो जो स्प्रेन्स है यानी कि स्ट्रेच एंड टीयर ऑफ अ मसल या फिर लिगामेंट या फिर टेंडन या फिर उस बोन उसमें कोई ना कोई डिसलोकेशन या फिर किसी जॉइंट पे जैसे कि शोल्डर डिसलोकेशन है, हिप जॉइंट डिसलोकेट हो जाता है. सो स्प्रेन्स एंड डिसलोकेशन एज वेल एज फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन कम अंडर द डोमेन ऑफ दिस रेमेडी यानी कि वो भी इस रेमेडी से क्योर हो सकते हैं. लेमनेस एंड सोरनेस ऑफ द wrist एंड एंकल्स आफ्टर स्प्रेन. wrist और एंकल्स पे इसकी स्पेशल अफिनिटी है, वहाँ पर लेमनेस और सोरनेस देखने को मिलता है स्पेशली आफ्टर स्प्रेन. ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी अपॉन विच द पेशेंट लाइज फील्स लेम एंड ब्रूइज्ड. 6 पॉइंट द पेशेंट इज फिजिकली वेरी मच रेस्टलेस एंड टूजेस एंड टर्न्स इन द बेड टू गेट रिलीफ. यानी कि पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है, उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसकी वजह से वो बेड में इधर से उधर मुड़ता रहता है. Seventh is blow over the eyes resulting in ecchymosis. Ecchymosis is the hemorrhage in a spot. So blow over the eyes resulting in ecchymosis or after using eyes for fine work and overstraining या फिर straining resulting in blurred vision and aching in the eyes. यानी कि फाइन वर्क करने की वजह से स्ट्रेनिंग आइज को ओवर यूज करने की वजह से आइज पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ने की वजह से विजन ब्लर हो जाता है. आइज में एकिंग यानी कि पेन फील होता है या फिर आइज में कुछ लगने के बाद इकाइमोसिस देखने को मिलता है. तो रूटा इज अ गुड रेमेडी. 8th is prolapse of rectum immediately on attempting to evacuate. Evacuate means to remove, to empty the bowels. Constant feeling of fullness in the urinary bladder even after urination. Constant feeling and fullness in the urinary bladder even after urination. Flat warts on the palms of the hands with sore lame bruised feeling. Backache relieved by lying flat on the back. यानी कि बैक एक में आपको बैक पे ही लाई करने से अगर रिलीफ मिल रहा है देन इट इज़ अ गुड रेमेडी. जूटा इज वर्स फ्रॉम कोल्ड एंड वेट एंड रिलीव्ड बाय मोशन. सो जूटा है वो वर्स है या फिर एग्रावेशन में देखने को मिलता है फ्रॉम कोल्ड एंड वेट एंड रिलीव्ड बाय मोशन. एलिमेंट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज, ब्रूशेस, स्प्रेन्स एंड स्ट्रेनिंग द आइज. नाउ पर्टिकुलर्स. अगर पर्टिकुलर्स की बात करें तो सबसे पहले तो आइज. तो आइज में किस चीज़ की वजह से दिक्कत देखने को मिलती है यानी कि कॉजेशंस. कॉजेशंस में है आई ट्रबल्स आर कॉज्ड बाय मैकेनिकल इंजरीज यानी कि कुछ लगने की वजह से या फिर ओवर स्ट्रेन ऑफ ऑक्यूलर मसल्स यानी कि आइज के जो मसल्स है उसका ओवर स्ट्रेन ओवर यूज होने की वजह से ये दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती है. जैसे कि कैरेक्टर ऑफ पेन, मतलब पेन है तो कैसा पेन होगा. देयर इज अ सीवियर एकिंग इन ओवर द आइज. बहुत ज़्यादा एकिंग पेन होगा आइज के अंदर भी और आइज के ऊपर भी. with blurred vision as if they had been strained. फिर ब्लर्ड विजन हो जाएगा क्योंकि आइज पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करके बहुत फाइन वर्क करने की कोशिश की है तो उसके बाद ब्लर्ड विजन हो जाएगा एज इफ़ दे हैव बीन स्ट्रेन्ड यानी कि उसका बहुत ओवर यूज़ किया गया है, उस पर बहुत ज़्यादा आपने मतलब उसका स्ट्रेच एंड टीयर करवा दिया है, ऐसा भी आप सोच सकते हैं. आफ्टर फाइन वर्क वॉच मेकिंग यानी कि जो वॉच को रिपेयर करते हैं या फिर उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे छोटे छोटे पार्ट्स पे फोकस करना है तो वॉच मेकिंग. एनग्रेविंग यानी कि स्टोन्स पे कुछ लिखते समय जो हम एनग्रेव करते हैं तो एनग्रेविंग और लुकिंग इंटेंसली या फिर बहुत बारीकी से कोई काम करना, उस चीज़ों की वजह से आइज़ में अगर ब्लड विजन हो रहा है तो ये चीज़ें और एकिंग पेन है तो यू कैन थिंक ऑफ रूटा. एम्ब्लायोपिया यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आइज़ में डेवलपमेंट में कोई ना कोई एरर की वजह से विजन है वो गड़बड़ा जाता है. एंड एस्थेनोपिया यानी कि आइज स्ट्रेन या फिर आई फटीग यानी कि आँख का ओवर यूज़ करने की वजह से आँख थक जाती है और फिर विजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में. एस्थेनोपिया फ्रॉम ओवर स्ट्रेन ऑफ द आइज, मतलब आइज का ओवर स्ट्रेन करने की वजह से. और एनोमलीज ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर कोई ना कोई गड़बड़. एनोमली यानी कि कोई पहले से कोई प्रॉब्लम है रिफ्रैक्शन में. रिफ्रैक्शन यानी कि जब एक मीडियम से कोई दूसरे मीडियम में लाइट पास ऑन होती है तो उसकी जो वेव है उसमें थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा. तो वो रिफ्रैक्शन में पहले से ही कोई ना कोई एनाटॉमिकल या फिर कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से
आइज़ में अगर कोई भी ब्लड विजन या फिर ये चीज़ें देखने को मिलती है तो फ्रॉम ओवर यूज इन बेड लाइट, फाइन स्यूबिंग, ओवर रीडिंग एट नाइट इन डिम लाइट, then you can think of this remedy. Consequently, there is misty feeling before the eyes. Misty यानी कि जो झांक झांक वाली हैस्टी व्यू होता है एक, तो वो मतलब जब मिस्ट है तो यानी कि छोटी छोटी ओस की जैसे बूंदे हैं, वैसे ही मिस्टी फीलिंग होती है आइस के एकदम आगे विथ डिम विजन, टाइप्लोपिया यानी कभी कभी एक जो इमेज है उसकी जगह दो इमेज दिखते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के, विथ कंप्लीट ऑब्सक्योर ऑफ अ साइट एट अ डिस्टेंस, या फिर कंप्लीट ऑब्सक्योर यानी कि कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई डिस्टेंस वाली चीज़ें, दूर की चीज़ें देखने में एक आप देखते हो जब तब एक ब्लैक या फिर ग्रे स्पॉट बीच में दिख रहा है, तो देन ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ रूटा. आइस बर्न, acrid, feel strained and hot like fire with spasms of the lower lid. एंड मतलब आइज़ में जब भी ओवर स्ट्रेन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो आई बॉल्स है वो फायर बॉल्स के टाइप आपको फील होते हैं, और अगर इतने हॉट फील हो रहे हैं और लोअर लिड में स्पाजम है देन इट इज़ अ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी. तो आइज़ में हमने देखा कॉजेशन, कैरेक्टर ऑफ पेन. अब देखते हैं हमने इंजरी कि इंजरी में कौन कौन सी कंडीशन, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, तब हम रूटा को यूज़ कर सकते हैं. As a result of mechanical injuries, sprain, bruised injuries, flu or blow, etc., there may be scrofulous exostosis, sprains, periostitis, erysipelas, fractures and dislocation. मतलब इंजरी में एज अ रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल इंजरी यानी कि कोई भी चीज़ जो बाहर की है, मैकेनिकल है यानी कि कोई भी चीज़ जो आपको लगी उसकी वजह से, स्प्रेन्स की वजह से यानी कि रियर एंड टियर ऑफ द मसल्स और टिश्यूज. स्प्रेन, ब्रूइज्ड इंजरीज यानी कि एकदम ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए वैसी वाली ब्रूइश इंजरीज. फ्लो और ब्लो, या तो आप गिर जाते हो या तो किसी ने बहुत ज़ोर से किसी चीज़ से मारा है, ब्लंट टाइप ऑफ इंजरीज, या फिर लकड़ी से बहुत ज़ोर से मारा है, ब्लो एक्सेट्रा. तो ये सारी इंजरीज है. देयर मे बी अ स्क्रोफुलस एक्सोस्टोसिस, मतलब जिसमें आपको इन्फ्लामेटरी एंड बोनी ओवरग्रोथ वाला चीज़ें देखने को मिले, स्क्रोफुलस एक्सोस्टोसिस. स्प्रेन्स हो, पेरियोस्टाइटिस यानी कि पेरियोस्टियम का इन्फ्लामेशन, एरिसिपेलस यानी कि जो एक टाइप ऑफ, इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लामेशन जिसमें बॉडी में आपको बहुत सारे डॉट 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 टाइप के ब्लूइश डॉट्स देखने को मिलते हैं. फ्रैक्चर्स एंड डिसलोकेशंस, ये सारी मेन कंडीशंस हैं इंजरीज की जहाँ पर हम रूटा को यूज़ कर सकते हैं इफ द सिम्टम्स मैच. देयर इज ब्रूइज्ड लैम्ब एंड सॉर फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी विच इज़ वर्स इन द लिम्स एंड जॉइंट्स. पूरे बॉडी में सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग है, लेकिन वो जो सोर लेम ब्रूइज्ड फीलिंग है वो सबसे ज़्यादा फील होती है या फिर वो पेन सबसे ज़्यादा वर्स होता है लिम्स और जॉइंट्स में. All parts of the body upon which the patient lies are painful as if bruised. तो सारे पार्ट्स बॉडी के जहाँ पर पेशेंट सोने की, बैठने की कोशिश करता है, वो सारे पार्ट्स में पेन फील होता है एज इफ दे आर ब्रूइज्ड ड्यू टू द इंटॉलरेबल पेन. और ये इंटॉलरेबल पेन की वजह से द पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस. पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है एंड देयरफॉर चेंजेस पोजीशन क्वाइट फ्रीक्वेंटली व्हेन लाइंग. और इसकी वजह से पेशेंट है वो अपनी पोजीशन को बार बार चेंज करने की कोशिश करता है क्योंकि हर जगह पर उसको पेन फील हो रहा है, वो ठीक से ना तो उठ बैठ पा रहा है ना तो सो पा रहा है. लेमनेस आफ्टर स्प्रेन, स्पेशली ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स. लेमनेस यानी कि वीक फीलिंग या फिर इनएबिलिटी टू मूव ड्यू टू इंजरी और वीकनेस. लेमनेस आफ्टर स्प्रेन, स्पेशली ऑफ रिस्ट एंड एंकल. देन पैथाइसिस यानी कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और ऐसा कोई सिमिलर प्रोग्रेसिव डिसीज जो आपको फील होता है आफ्टर मैकेनिकल इंजरी ऑफ द चेस्ट इज ऑल्सो सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय दिस रेमेडी. यानी कि अगर इंजरी के बाद से ट्यूबरकुलोसिस टाइप ऑफ सिम्टम्स डेवलप हो रहा है या फिर उसके जैसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं उसके जैसे अदर कोई डिसीज के, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी रूटा. It is a good remedy for that condition. Quite often, following mechanical injuries, constipation from inactivity or impactation may also be dealt with by this remedy. Quite often यानी मोस्टली ऐसा होता है कि कोई भी मैकेनिकल इंजरी के बाद अगर पेशेंट इनएक्टिविटी, मतलब अगर कोई चीज़ लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, तो पेशेंट है वो एक्टिव नहीं होगा, इनएक्टिव होगा. उस इनएक्टिविटी की वजह से अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है या फिर इम्पैक्टेशन यानी कि जो
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो बॉडी में कम हो जाते हैं और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। जो स्टूल या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का वो कलेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेटेड फील होती है अगर पेशेंट को। तो इनएक्टिविटी की वजह से, इम्पैक्टेशन की वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन है पेशेंट को, तो मैं ऑल्सो बी डेल्ट विथ दिस ड्रग। There may often be severe backache which is relieved by lying on back, and in that case Ruta is the remedy to be bought off for a complete cure. तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बैकएक है और अगर पेशेंट थोड़ी देर आराम कर लेता है तो उसको अच्छा लगता है। यानी कि आराम वो कैसे करेगा कि नॉर्मली सीधे कंडीशन में अगर वो बैक पे ही लाई कर रहा है और उस पर उसको पेन नहीं हो रहा है, वो रिलीफ हो रहा है, तो र्यूटा कैन बी थॉट ऑफ, इट गिव्स द कंप्लीट क्योर टू द पेशेंट। The rectum may be prolapsed immediately on attempting a passage or from slightest stooping or after confinement with frequent unsuccessful urging, which can be treated by this remedy with sure success. तो जो रेक्टम है उसका प्रोलेप्स हो जाता है इमीडिएटली आफ्टर ट्राइंग टू पास द स्टूल्स और स्लाइटेस्ट स्टूपिंग से, यानी कि स्टूपिंग इज अ पोजीशन ऑफ द बॉडी जहाँ पर आप थोड़े बेंट होके एयर जो आपके शोल्डर से वो थोड़े ऐसे फॉरवर्ड आ जाता है, जो हेड है वो डाउनवर्ड है। तो जो नॉर्मली हम स्ट्रेट नहीं बैठते और ऐसे स्टूपिंग कंडीशन में बैठते हैं, तो स्टूपिंग से या फिर थोड़ा भी ट्राई करने से टू पास द स्टूल या फिर जो अनसक्सेसफुल अर्जिंग है फॉर स्टूल, तो उसके बाद अगर आप स्टूल पास करने जाते हो, रेक्टम है वो प्रोलेप्स हो जाता है, ऐसी वाली कंडीशंस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड विद द र्यूटा फॉर विथ श्योर सक्सेस। फॉर फर्दर मोर ट्रबल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में ऑल्सो बी क्योर्ड बाय दिस रेमेडी, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम्स है वो भी इस रेमेडी से क्योर हो सकती है जब ऐसे सिम्टम्स आ रहे हो, जैसे कि द सिम्टम्स बीइंग प्रेशर ऑन द ब्लैडर, मतलब ब्लैडर पे कांस्टेंट प्रेशर फील हो रहा है पेशेंट को, विच इज़ कॉन्स्टेंटली फेल्ट, मतलब कॉन्स्टेंटली फील हो रहा है कि ब्लैडर पे कुछ प्रेशर आ रहा है, यानी कि ही और शी वॉन्ट्स टू यूरिनेट। दिस फीलिंग ऑफ प्रेशर कंटिन्यूज इवन आफ्टर यूरिनेटिंग, और ये जो प्रेशर वाली फीलिंग है वो यूरिनेशन के बाद भी उस पेशेंट को फील हो रही है, वो उसमें उसको कोई आराम नहीं मिल रहा है, वो कॉन्स्टेंटली उसको अर्जिंग हो रही है यूरिनेशन की। द पेशेंट कैन हार्डली रिटेन यूरिन, और पेशेंट है वो अपनी यूरिन को बिल्कुल भी रोक नहीं पाता है। हार्डली रिटेन यानी कि बिल्कुल कोशिश करने पर भी हार्डली ही और शी कैन रिटेन द यूरिन फॉर सम टाइम ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेट अर्जिंग, मतलब उसको बहुत बार बार ग्रेट अर्जिंग हो रही है फिर भी किसी कंडीशन में इमीडिएट में फंसा हुआ है वो पेशेंट, और उसको यूरिनेशन रोकना पड़ा, यूरिन को रिटेन करना पड़ा। तो इन स्पाइट ऑफ द अर्जिंग इफ डिज़ायर इज नॉट ऑबेड, तो मतलब अर्जिंग के बाद भी अगर यूरिनेशन की जो डिज़ायर है उसको नहीं माना जाता, वो यूरिनेट करने नहीं जाता वो पेशेंट, तो इमीडिएटली इट वुड बी डिफिकल्ट आफ्टरवर्ड्स टू अवॉइड द ब्लैडर। तो इमीडिएटली उसके बाद फिर ब्लैडर को एम्प्टी करना, खाली करना, यानी कि यूरिनेशन करना, यूरिन पास करना इज डिफिकल्ट फॉर दैट पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर अ फ्यू मिनट्स और फ्यू सेकेंड्स, मतलब डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। तो पेशेंट को अर्जिंग हो रही थी लेकिन उसने यूरिन पास नहीं किया, तो फिर वो यूरिन को वॉइड करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट का ये एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है ऐसी वाली कंडीशन में, और कांस्टेंट जो उसको प्रेशर है वो फील होता रहेगा। यूरिन पासिस इनवॉल्यूंटरी, और कभी कभी यूरिन है वो पास हो जाता है इनवॉल्यूंटरी। यूरिन में भी स्कैंटी एंड ग्रीनिश इन कलर, और जो यूरिन है वो स्कैंटी और ग्रीनिश भी हो सकता है कलर में। ऑन द स्किन स्पेशली ऑन द पाम्स ऑफ द हैंड्स वाट्स मे बी अपीयर, तो स्किन पे स्पेशली जो पाम्स हैं हमारे हैंड्स के, वहाँ पर वाट्स है वो अपीयर होते हैं, वेयर विच आर मोर पेनफुल, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होते हैं, फ्लैट होते हैं, यानी कि जो स्किन है पाम की वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, ऐसा आपको फील होगा, वो फ्लैट वाट्स है, थिकनिंग ऑफ द स्किन इज सो फ्लैट वाट्स विच इज़ मोर पेनफुल, फ्लैट एंड स्मूथ, और स्मूथ है स्ट्रक्चर में भी, विच मे बी ट्रीटेड विद दिस रेमेडी, सो विच में ऑल्सो बी ट्रीटेड विद दिस रेमेडी। अब देखते हैं जनरल मोडालिटीज़, किस किस चीज़ों से एग्रावेशन होता है, किस किस चीज़ों से राहत मिलती है पेशेंट को। तो सबसे पहले एग्रावेशन, जिस चीज़ों से पेशेंट को दिक्कत और बढ़ जाती है, टच, रेस्ट, स्ट्यूपिंग, सीटिंग, असेंडिंग यानी कि ऊपर चढ़ना या फिर कहीं ऊपर की तरफ जाना, एट नाइट, cold weather, while reading and during menses, amelioration, lying on the back, rubbing, motion and scratching. Relations, compare with arnica, argentum nitricum, conium, macrophagia, phytolacca, stalks and symphytum. After arnica, it hastens the curative process in the joints.
आफ्टर आर्निका यानी कि आर्निका के बाद इट हैजन्स यानी कि स्पीड अप्स द क्यूरेटिव प्रोसेस इन द जॉइंट्स। आर्निका के बाद मतलब अगर कोई भी पेशेंट है जिसको सोर लिम्ब ब्रूइज्ड फीलिंग है कोई इंजरी के बाद और आप आर्निका देते हो और उसके बाद अगर यूटा देते हो तो जो जॉइंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फटाफट से क्योर होती है। आफ्टर सिम्फाइटम इन द इंजरीज ऑफ द बोन एंड यूटा कैन बी यूज्ड आफ्टर सिम्फाइटम इन द इंजरीज ऑफ द बोन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section और हाँ like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care। मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।